नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जमुई से एक बार फिर जिला परिषद के पद पर चुनावी मैदान में मुरारी राम कूद गए हैं। चुनाव चिन्ह रेल इंजन छाप को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से डोर टू डोर जाकर अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए समर्थन देने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुरारी राम ही इस क्षेत्र में जिला परिषद के पद पर थे और दूसरी बार फिर इस पद के लिए नामांकन पर्चा भरा है। इस दौरान जब जिला परिषद प्रत्याशी मुरारी राम से उनके कार्यकाल की जानकारी ली गई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी विकास कार्यों को गिनाया। इसके अलावा कोरोना में जनता के बीच रहकर जागरूक करने की बात कही। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वे क्षेत्र में जनता के साथ रहे और हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि मैं विकास कार्यों में कभी पीछे नहीं हटा हूं। जहां तक संभव हुआ मैंने सरकार की सभी छोटी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। पत्रकार महोदय, मैं निवर्तमान जिला पार्षद जमुई परिक्षेत्र संख्या 5 से पुनः 17 तारीख विश्वकर्मा परिषद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया और 5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा तो किस तरह का कार्यकाल रहा है, कितना क्या कुछ काम आपके द्वारा किया गया और क्या अधूरा रहा है जिसको कि इस बार आप पूरा करें? देखिए पत्रकार महोदय, हमने गरीबी से जूझते हुए जो है सो इतना मुकाम पर पहुँचे हैं। जनता गरीब मालिकों पर मुझे अटूट प्रेम और विश्वास है और उसी बल पर मैंने प्रथम बार जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में 2016 में आए थे और इस जनता मालिकों ने मुझे अपार बहुमत के साथ, आशा और विश्वास के साथ मुझे जिताने का काम किया। मुझे उनका विश्वास को टूटने नहीं दिया और मैंने ये संकल्प किया था कि हमारे परिक्षेत्र के अंतर्गत 7 पंचायत है, जिसमें बारी बारी से जहाँ से मुझे अच्छा सम्मान मिला था उस अनुकूल मैंने कार्य को आरंभ किया। मैंने सोचा कि कभी जीवन में कि अर्थ वर्क नहीं करना है। अगर कोई सरकार की तरफ से कोई जो राशि आएगी तो उसको मैंने उसी भांति हर पंचायत में जहाँ से हमको अधिक सम्मान दिया गया था उस क्षेत्र में जो है सो कार्य को आरंभ किए। जैसे उसका प्रोटोकॉल था कि आपको गली नली ये सब में कार्य करना है, आपको प्राथमिकता देना है। उस अनुरूप हमने, अगर कोई हमारे प्रतिद्वंदी भाई मेरे ऊपर आलोचना लगा देते हैं तो मैं उनको अपने करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारा क्षेत्र में भौतिक अवलोकन कर लिया जाए और उसमें बोर्ड लगा है कि नहीं है। आज चमचमाती हुई जो है गार्ड वाल हो या तो पीसीसी वर्क हो, नाला हो, वो देखने योग्य है। मैं उनसे विनती करूंगा और मैंने 7 पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज चौडिया में 2-3 सा काम जो है सो कराए, जो कि आज पिछड़ा जाति के वर्ग के लोग जहाँ निवास करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं और दलित अनुसूचित जाति के वर्ग लोग जो है सो निवास करते हैं। मैंने वहाँ चौडिया पंचायत के अंतर्गत नर्मदा गांव में जो है सो एक कार्य कराया है, नाला निर्माण। आज भी आप मुख्य मार्ग से जो मरचा से खैरा होकर निकलती है उसके रोड पे सटा हुआ है। दूसरा है अनुसूचित गांव है चौडिया पंचायत के अंतर्गत। मैंने सोचा कि वो लोग हमारे पर विश्वास किए हैं, इसलिए मेरे ऊपर कोई आलोचना नहीं लगावे, तो उस अल्पसंख्यक गांव आमीन ग्राम में मैंने जो है सो 7.5 लाख का जो है, जिसका कि अभी भी बोर्ड लगी हुई है, उसमें सारा जिक्र है, वो आमीन ग्राम है जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और कुछ अनुसूचित ग्रामीण सब निवास करते हैं। चौथा है कि आप देखे होंगे कि बगल में उसी पंचायत के अंतर्गत पंदबावत में एक नया सिरा से नया रोड बनाया गया, जो बिंद जो कि अत्यंत पिछड़ा जाति और वहाँ पर अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग निवास करते हैं। उसी तरह से अगहरा बरौटा पंचायत में अगहरा के अंतर्गत एक जहाँ पर कि रोड विहीन था, उस नहर से उसको बाहर से लोग आके बसे हैं जरासंध टोला में।
वहाँ पर भी जो रोड बनाने का काम बने, उसमें जो है सो पीसीसी कराने का काम हुआ। उसी पंचायत के अंतर्गत एक अगहरा गांव में अनुसूचित जाति का टोला है, जिसको कि वहाँ पर बोर्ड लगी हुई है हरिजन टोला, हरिजन। और उसमें मैंने जहाँ पर कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, और वहाँ जाने के लिए वहाँ की कर्मी जो है, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी जाना जो है दुर्भर पूछती थी। कटाव था, पुल नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था। वहाँ मैंने चेक डैम नुरूप बना करके, गार्डवाल बना करके, और उसमें जो है सो पीसीसी कर दिया। आज भी लोग ग्रामीण जो है, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि जितना बढ़िया से कार्य वहाँ हुआ है, उतना आज गांव में भी बढ़िया से जो कि अब चमचमा रही है। उसके बाद एक 5 बरौटा ग्राम के जनकपुरा टोला में, वहाँ पर सारे दलित कुचला और वैसे परिवार हैं जहाँ पर लोग जाना मुश्किल नहीं किया आज तक के जीवन में आज़ादी के बाद। उस टोला में भी 7.5 लाख का जो है पीसीसी वर्ग, केवल पीसीसी गरीब गुरबा के लिए, और वहाँ हम गए तो आज भी चमचमा रही, लगता है 1-2 साल पहले भी काम हुआ। पत्रकार महोदय, इसी तरह से मैंने इन पे गाँव है, इन पे पंचायत में मैंने 3 काम जो है, एक जो है सो दलित महादलित टोला में कार्य कराया है, दूसरा विद्यालय जाने मध्य विद्यालय है, उसके आगे जो है सो एक रोड गई है जिसमें पीसीसी और नाला का कार्य कराया है। इस तरह से आप हमारे उसी पंचायत के अंदर बोड़ार में हैं, जहाँ पर कि बेचारा ज़्यादा वैसे लोग बसे हुए हैं जो कि पिछड़ा लोग, अति पिछड़ा लोग और दलित लोग भी बसे हुए हैं। वहाँ पर मैंने भी पीसीसी कार्य नाला का काम करवाया। उसी तरह से हमारा क्षेत्र है थेगुआ पंचायत भी। थेगुआ पंचायत के अंतर्गत मैंने एक गांव है जहां पर सुग्गी ग्राम में मैंने एक 5 लाख कुछ रुपया का जो है उसमें पंचम वित्त राज आयोग से कार्य कराने का काम किया है। उसको देखने का बोर्ड जो है सो अभी मैं अगर वैसे लोग जो मेरे ऊपर आलोचना लगाते हैं उनसे निवेदन पूर्वक करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सौहार्द वातावरण में जाएं और इस चीज़ को देखें। उसी तरह से आप देखे होंगे थेगुआ पंचायत के मुख्यालय से जहां पर बैंक है, स्टेट बैंक, उसके आगे एक बड़ा हुआ एक रोड है, और रोड उसमें पीसीसी कार्य कराने का काम किए हैं। आज भी वो जो है लगभग 4 साल से अधिक हो गया उसको कराया। उसी तरह से अड़सार पंचायत के अंतर्गत आप देखे होंगे कि अड़सार पंचायत के अंतर्गत एक अचहरी गांव है जिसमें कि दलित बस्ती के पिछड़ा जाति के लोग निवास करते हैं, महादलित बस्ती है। उस गार्ज में जो है सो मैंने 7.5 लाख का काम नाला और पीसीसी कार्य कराने का काम किया है महोदय। और आप देखते होंगे उसी भांति और बगल में बहुत सा कार्य जो है सो किया गया। चेक डैम अगहरा गांव में देखे होंगे, वैसा आप मुख्य मार्ग से जो सिकंदरा से जम्मू जाती है रोड, उसमें देखे होंगे कि रोड से सटा हुआ एक चेक डैम का निर्माण कराएं। चेक डैम से हम समझते हैं कि 3 गांव का पटवन होता है, जिसमें पदवावत, अचहरी और अगहरा ग्राम को कहा जाए तो आपको इकेरिया गांव को भी पानी वहाँ से जो शुरू होता है। दूसरा नंबर आप देखे होंगे आपके बगल में है जो कि अगहरा गांव के पुआरी पुल के उत्तरी भाग में अवस्थित है। वहाँ अभी भी आप पत्रकार महोदय देख सकते हैं जाके, वहाँ बोर्ड लगी हुई है और चमचमा रही है। रोड पर से लोग देखते हैं कि लगता है कि बहुत बड़ा, मात्र 7.5 लाख रुपया का जैसे कार्य होगा। इसलिए हम लोगों को तो मात्र बहुत कम राशि मिलती है, उसी के अनुरूप कार्य कराने का काम किए हैं। लेकिन वो भौतिक रूप हमने जीवन में कभी सोचे भी नहीं कि हम कोई मिट्टी का काम करेंगे। हमको लगा कि छाप कुछ दिन रहेगा, मेरे मरणोपरांत भी लोग कहे कि फलना जी बना दिए थे। इसलिए मुझे गरीब मालिकों पर जहां पर चेक डैम बनाए हैं उस चेक डैम पर आवागमन का। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ATN न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।